फिर छोड़ना है। सब कुछ मुमकिन है अपने जान देते बेबी से। जैसे जैसे उसके जिस्म के अंदर जाएगी उसका बीपी शूट अप करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर औरतें मरते देखना चाहता हूँ। टूटे हुए को अपने जान देते भी हैं। जान फिर शेर की कहानी खत्म। जिस तरह उसने मुझे जलील किया ठीक उसी वसीयत से सिसकते एड़ियां रगड़ते। शाहजमान के इंतकाल के बाद बदर ज़मान अब शेर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, क्योंकि बदर और उसके बेटों को लगता है कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो शेर है और वही ज़िंदा है, तो हमारी इतनी बड़ी कार्रवाई करने का कोई फ़ायदा तो ना हुआ। लेकिन अब डॉक्टरों को भी अपने साथ मिला चुका है बदर ज़मान, और डॉक्टरों को भी रिश्वत का लालच दे चुका है और उनसे मुँह मांगी कीमत तय कर चुका है, और डॉक्टरों को ऐसी दवाइयाँ ला ला कर दे रहा है कि जिसके इस्तेमाल से शेर ज़मान की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाए और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और उसका भी इंतकाल हो जाए, और बदर ज़मान के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी रास्ते से हट जाए। और उधर दूसरी जानिब घर के हालात को संभाल रहा है और घर वालों के सामने उदासी का नाटक कर रहा है और घर वालों पर ये जाहिर कर रहा है कि अपने भाई साहब की मौत का बहुत ज़्यादा गम और दुख है इसको, मगर दिल ही दिल में इसके लड्डू फूट रहे हैं। वो अब लीगल टीम को भी घर पे बुलाएगा और सब घर वालों की मौजूदगी में सबके दस्तखत लेकर कारोबार की बागडोर अपने नाम करवाएगा, क्योंकि घर वालों से ये कहेगा कि भाई साहब का तो इंतकाल हो चुका है और शेर इस तरह हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है, और कारोबार तो साथ साथ संभालना है, क्योंकि अगर कारोबार ना संभाला गया तो भाई साहब की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है और मार्केट में हमारी वैल्यू डाउन हो सकती है। इस तरह की बातें कर करके वो अपने नाम पर कारोबार की पावर ऑफ अटर्नी करवा लेगा ताकि घर का बड़ा और ख़ानदान का बड़ा बन जाए। और उधर दूसरी जानिब शेर के दोनों बेटों को बहुत ही ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार है, तो यहाँ तक कि फ़हद तो अपने बाबा से ये भी कह देता है कि मैं इस शेर को तड़पते हुए और सिसकते हुए मरते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसने जो कुछ मेरे साथ किया है अभी तक मुझे उसका गुस्सा है, और मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरे सामने सिसक कर अपनी आखिरी सांसें ले और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। इन तीनों बाप बेटों की यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द शेर ज़मान का भी इंतकाल हो जाए और इनके रास्ते का कांटा हट जाए, मगर शेर ज़मान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। उधर डॉक्टर्स शेर ज़मान की अम्मी को ये इतला देंगे कि उसको होश आ गया है, और उसकी अम्मी जब उससे मिलने जाएंगी तो शेर ज़मान की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर देगा, बल्कि इतना एग्रेसिव होगा कि एक दूसरे पर मारने के लिए अटैक करेगा। यहाँ तक कि जब उसका अपना ही प्यार, उसकी अपनी मंगेतर रिदा जब उससे मिलने आएगी तो वो उस कदर जुनून में होगा कि रिदा का ही गला पकड़ लेगा, और रिदा भी डर जाएगी कि न जाने शेर को क्या हो गया है। शेर की इस कदर बुरी कंडीशन देखकर शेर की अम्मी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाएंगी, और डॉक्टर से यही मिन्नतें करेंगी कि चाहे जो भी हो सकता है जितने भी पैसे लगते हैं लगाएं और शेर ज़मान का इलाज करवाएं, चाहे इलाज के लिए इसको मुल्क से बाहर भी भेजना पड़े। मैं किसी सूरत पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरा बेटा हर हाल में ठीक चाहिए। डॉक्टर की मिन्नतें करेगी और डॉक्टर भी उनको तसल्ली देंगे कि आप तसल्ली रखें, हो सकता है कि शेर ज़मान जल्द से जल्द रिकवर करना शुरू कर दे, क्योंकि शेर ज़मान चोट तो गहरी लगी है मगर उसको होश आ गया है, तो अब उम्मीद पैदा हो गई है कि शेर ज़मान की हालत भी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। डॉक्टर्स यहाँ पर शेर ज़मान की अम्मी को ये मशवरा देंगे कि शेर ज़मान को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि बाकायदगी से इसका इलाज शुरू करवा दिया जाए। मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुनकर पहले तो शेर ज़मान की अम्मी घबरा जाएंगी और कहेंगी कि नहीं, मेरा बेटा कोई पागल तो नहीं है कि आप इसको मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का बोल रहे हैं, मगर डॉक्टर्स के समझाने के बाद उनको बात समझ आ जाएगी। डॉक्टर का ये कहना होगा कि वहाँ पर इस शेर ज़मान की अच्छी तरह से केयर की जाएगी और प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाएगा, जहाँ पर इसका रिकवरी करना और ज़्यादा मुनासिब और मुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक शेर को मेंटल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जब शेर को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा होगा और स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा होगा तो अचानक से डॉक्टर फजर की नज़र शेर पर पड़ेगी और वो उसको इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाएगी और अपने सीनियर डॉक्टर
ڈاکٹرز کے پاس جائے گی اور ان سے پوچھے گی کہ کیا ہوا ہے اس آدمی کو، اس شخص کو میں پہچانتی ہوں، اس کو کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر ساری ہسٹری ڈاکٹر فجر کے آگے رکھ دیں گے اور ڈاکٹر فجر تب ہی سے ارادہ کر لے گی کہ اب چاہے جو کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے احسانوں کا بدلہ چکانا ہے۔ اس شخص کی میری زندگی پر بہت بڑے احسانات ہیں اور میں اس کا علاج کر اور اس کو اپنی اصلی حالت میں واپس لا کر اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دوں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل شیر کی سٹوری آگے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل شیر کے ٹیزر، پرومو اور شارٹ سٹوری جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو کے ساتھ۔